हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेम के नाटक बिफोर ब्रेकफास्ट के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके 2 पार्ट पहले बनाए जा चुके हैं। इस वीडियो में टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा, इरिटेबली आई सपोज आई माइट एज वेल गेट ब्रेकफास्ट रेडी। इससे पहले इस प्ले की स्टोरी यहाँ तक आती है कि जो मिसिज रोलैंड है, इस नाटक की अकेली पात्र है, वो सुबह उठती है और अपने पति की पॉकेट्स को चेक करती है। वहाँ उसे उसकी गर्लफ्रेंड का एक लेटर मिलता है, उसे पढ़कर दोबारा वहाँ रख देती है। एक शराब का गिलास पीकर वो चेयर पर बैठ जाती है और काम करने के लिए अपने पति को बोलती है कि कहीं से भी लेकर आओ, पैसे लेकर आओ, भीख मांग लो या फिर उधार लो। लेकिन वो कहती है लेकिन आपको तो ये काम भी करने बहुत मुश्किल है, उधार आपको कोई देगा नहीं, भीख आपसे मांगी नहीं जाएगी और काम करने के आप लायक नहीं हो। ये तो बस मेरी मेहनत है जो अब तक हम इस घर में रह रहे हैं, पेट भर रहे हैं, अदरवाइज हम भूख से मर गए होते। इनके इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वो चल रहा है। इरिटेबली आई सपोज आई माइट एज वेल गेट ब्रेकफास्ट रेडी। चिड़चिड़ाहट के साथ आई सपोज मैं मानती हूँ या फिर मैं सोचती हूँ, आई माइट एज वेल गेट ब्रेकफास्ट रेडी, कि मैं ब्रेकफास्ट तैयार ही कर दूँ। नोट दैट ऐसा नहीं है देयर इज़ एनीथिंग मच टू गेट, कि ब्रेकफास्ट बनाने के लिए घर में या रसोई में बहुत सारा सामान पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। यानी कि इसको ये पता है घर में ज़्यादा सामान नहीं है, तो ब्रेकफास्ट तैयार करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लगभग बन ही गया है। क्वेश्चनिंगली पर्सन पूछने के भाव के साथ। अनलेस यू हैव सम मनी, जब तक आप पैसे नहीं लेकर आते तब तक तो यहाँ कुछ बनाने का खाने का है नहीं। शी पॉजेज, वह कुछ देर के लिए रुकती है। फॉर एन आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट रूम है बेडरूम जिसमें उसका पति अल्फ्रेड सोया हुआ है, कि मैंने जो बात या फिर पर्सन भाव के साथ जो सेंटेंस बोला है इसका प्रत्युत्तर मुझे मिलना चाहिए। वह उसकी उम्मीद में थोड़ी देर के लिए रुकती है। विच डजंट कम, लेकिन उसे कोई भी उत्तर नहीं मिलता। फुलिश क्वेश्चन, मूर्खतापूर्ण प्रश्न। शी गिव्स ए शॉर्ट हार्ड लाफ, वह एक छोटी सी कठोर सी हंसी हंसती है। आई ऑट टू नो, आई ऑट टू नो, मुझे जानना चाहिए। यू, आपको। बेटर देन दैट, इससे बेहतर। बाय दिस टाइम, अब तक। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं इतने सालों से आपके साथ रह रही हूँ, वक्त बिता रही हूँ, तो अब तक तो मुझे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाना चाहिए था। आपके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए थी कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के आदमी हो। इसलिए ये कहती है आई ऑट टू नो यू बेटर देन दैट बाय दिस टाइम, अब तक तो मुझे आपको भली भांति समझ जाना चाहिए था। व्हेन, जब, यू, आप, लेफ्ट हियर, यहाँ से निकल कर जाते हो। इन सच ए हफ, अब थोड़ा सा ये कह सकते हो गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में। इन सच ए हफ लास्ट नाइट, आप जिस भाव के साथ यहाँ से घर से निकल कर गए थे। आई न्यू, मैं जानती थी। व्हाट वुड हैपन, कि अब आगे क्या होने वाला है। अक्सर जो शराबी होते हैं, रेगुलर ड्रिंकर होते हैं, और उनको अगर फैमिली मेम्बर मना करते हैं तो कई बार, हर शराबी की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, इवनिंग टाइम में वो झगड़ा कर देते हैं जानबूझकर। घर में कोई कोई इशू होता है घर में, उसको बहुत बड़ा इशू बनाकर प्रस्तुत करते हैं ताकि उस झगड़े की वजह से वो घर से गुस्से में बाहर जाए और शराब पी कर आए, और फैमिली मेम्बर इसलिए खामोश रहे कि घर में झगड़ा हो रखा है पहले से ही, अब दोबारा झगड़ा न हो, इसलिए इसको अब कुछ नहीं कहेंगे। तो इस जो माहौल क्रिएट किया जाता है उस शराबी के द्वारा, वह इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। और ये सेम काम करता है यहाँ पर अल्फ्रेड। तो इसलिए इसने कहा मैं जानती थी क्या होने वाला, आई न्यू व्हाट वुड हैपन, मुझे पता था क्या होने वाला है। आप जिस तरह से घर छोड़कर गए थे तो मुझे पता था आप शराब पी कर आएंगे। यू कांट बी ट्रस्टेड फॉर ए सेकेंड, आपका तो एक पल भर का भी भरोसा नहीं है। यू कांट बी ट्रस्टेड, आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। फॉर ए सेकेंड, एक पल के लिए भी आपका यकीन नहीं है। ए नाइस कंडीशन यू कम होम इन,
आप एक बहुत खूबसूरत अवस्था में घर में आए थे। इन नाइस कंडीशन यू केम होम इन। यू केम होम, इसको उल्टा करके पढ़िए। यू केम होम, आप घर पर आए थे। इन ए नाइस कंडीशन, एक बहुत अच्छी अवस्था में। ये यहाँ पर लास्ट में जो मार्क है, इससे क्या पता चलता है, ये आश्चर्य या हैरानी वाला, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ पर इसका सिंपल मीनिंग नहीं है बल्कि इसका उल्टा मीनिंग है। ये ताना मार रही है, बहुत अच्छी अवस्था में आप घर में आए थे, यानी कि इसके हालात खराब थे, वास्तव में अच्छे हालात नहीं थे। यह नशे में धुत होकर घर पर आया होगा। The fight we had was only an excuse for you to make a beast of yourself. The fight, वह लड़ाई, we had, जो हमारे बीच हुई थी। The fight was only an excuse, वह तो एक बहाना था। The fight we had, जो लड़ाई हमारे बीच में हुई थी, that fight was only an excuse, वह लड़ाई केवल और केवल एक बहाना था। बहाना किसके लिए? For you, आपके लिए। किस उद्देश्य के लिए? To make a beast of yourself, कि आप अपने आप का जानवर बाहर निकाल सको, खुद को जानवर बना सको, गुस्सा निकाल सको और उस का बहाना लेकर क्या कर सको, आप ड्रिंक कर सको, अल्कोहल पी सको, शराब पी सको। वो लड़ाई तो आपने क्या बनाया? एक एक्सक्यूज बनाया शराब पीने का। व्हाट वाज द यूज, क्या फ़ायदा था? व्हाट वाज द यूज, क्या लाभ था? किसका? पॉनिंग योर वॉच, आपकी घड़ी को गिरवी रखने का। आपकी घड़ी को गिरवी रखने का क्या बहाना था, क्या फ़ायदा था? इफ़, यदि, ऑल यू वांटेड, जो आपने उस पैसे के साथ किया, विद द मनी, जो पैसे आपको उस घड़ी के बदले में मिले, उस पैसे के साथ आपने जो कुछ भी किया वो क्या था? वोज था टू वेस्ट, व्यर्थ करना, बेकार में जाना। इट, वो पैसा, इन बाइंग ए ड्रिंक, शराब की खरीदारी में। अगर आपने वो घड़ी गिरवी रख कर उस पैसे से शराब ही खरीदनी थी, उस पैसे को शराब पर व्यर्थ गंवाना था, तो वो घड़ी जो आपने गिरवी रखी, तो उसका गिरवी रखने का क्या फ़ायदा था? व्हाट वाज द यूज पॉनिंग योर वॉच, आपकी घड़ी को गिरवी रखने का क्या फ़ायदा था? इफ़ ऑल यू वांटेड विद द मनी, जो कुछ आपने उस पैसे के साथ किया वो ये था, वॉज टू वेस्ट इट इन बाइंग ए ड्रिंक, अगर आपने उससे एक शराब की बोतल ही खरीदनी थी, तो उसकी जो आपने घड़ी गिरवी रखी, उस घड़ी को गिरवी रखने का क्या फ़ायदा था? गोज ओवर टू द डिश क्लोजेट, जो बर्तनों वाली अलमारी है वह उसके पास जाती है। एंड टेक्स आउट प्लेट्स कप्स एट्सेट्रा, और वहाँ से कुछ कप और प्लेट वह निकाल लेती है अलमारी से। वाइल शी इज़ टॉकिंग, और जबकि वह अपनी स्पीच जारी रखती है। हरी अप, जल्दी करो। इट डजंट टेक लॉन्ग टू गेट ब्रेकफास्ट दीज डेज। दीज डेज का मतलब आजकल। इट डजंट टेक लॉन्ग, यह प्रक्रिया ज़्यादा समय नहीं लेती। कौन सी प्रक्रिया? टू गेट ब्रेकफास्ट, नाश्ता तैयार करना। दीज डेज, आजकल। आजकल नाश्ता तैयार करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह कुछ काम नहीं करता। कौन? उसका पति, जिसका नाम है अल्फ्रेड। वह काम नहीं करता तो वह घर में खाने के लिए कोई सामान लेकर नहीं आता। घर में रसोई में सामान नहीं है तो खाना बनाने में टाइम नहीं लगेगा। थैंक्स टू यू, इसलिए आपका धन्यवाद। इट डजंट टेक लॉन्ग, यह प्रक्रिया या फिर यह बात ज़्यादा वक्त नहीं लेती। क्या? टू गेट ब्रेकफास्ट दीज डेज, नाश्ता बनाने का कार्य अब आजकल ज़्यादा समय नहीं लेता। थैंक्स टू यू, इसलिए आपका धन्यवाद। ऑल वी गोट दिस मॉर्निंग इज़ ब्रेड एंड बटर एंड कॉफ़ी, आज की सुबह नाश्ते में हमें जो प्राप्त हुआ है वो क्या है? ब्रेड एंड बटर एंड कॉफ़ी। ब्रेड और थोड़ा सा बटर और एक कप कॉफ़ी ही नाश्ते में आपको मिलेगा। एंड you wouldn't even have that if it was not for me sewing my fingers off. And you would not even have, असल तो बात यह है कि आपको यह भी नसीब नहीं होना था। You would not even have, कब नहीं नसीब होना था? If it was not for me sewing my fingers off, अगर मैंने लोगों के कपड़ों की सिलाई कर करके अपनी उंगलियों को ख़त्म न किया होता, तो आपको तो ये चीज़ भी नसीब नहीं होनी थी। You would not even have that, that का मतलब वो चीज़ें। कौन सी चीज़ें? ब्रेड बटर एंड कॉफ़ी, जो नाश्ते में आपको मिली हैं, तो आपको तो ये चीज़ भी नसीब नहीं होनी थी। You wouldn't have, आपको नहीं मिलनी थी। दैट, ये चीज़ें भी। कब? जब। इफ़ इट वॉज नॉट फॉर मी, अगर ये ऐसा मैंने नहीं किया होता। सीविंग माई फिंगर्स ऑफ, अगर मैंने सिलाई कर करके अपनी उंगलियों को न घिसाया होता, तो आपको ये चीज़ भी नसीब
नहीं होनी थी। शी स्लैम्स द लॉफ ऑफ ब्रेड। लॉफ ऑफ ब्रेड का मतलब है यहाँ पर ब्रेड का टुकड़ा, और स्लैम्स का मतलब होता है पटक कर मारना। ऑन द टेबल, मेज के ऊपर। विद ए बैंग, एक आवाज़ के साथ, यानी कि जो मेज़ पर जो ब्रेड का टुकड़ा फेंक कर मारा है उससे जो आवाज़ हुई वहाँ ये यूज़ किया गया विद ए बैंग। वह ब्रेड के टुकड़े को एक आवाज़ करते हुए मेज़ के ऊपर पटक कर मारती है। द ब्रेड इज स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी, मतलब कि जो रात का खाना हो, ये आप कह सकते हो। द ब्रेड इज स्टेल, यह ब्रेड का टुकड़ा बासी है। आई होप यू विल लाइक इट, लेकिन मुझे उम्मीद है यह आपको पसंद आएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल लाइक इट, आप ज़रूर इसे पसंद करोगे। यू डोंट डिज़र्व एनी बेटर। यू डोंट डिज़र्व एनी बेटर, आप इससे ज़्यादा बेहतरीन नाश्ता लेने के हकदार भी नहीं हो, आप योग्य नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व, आप योग्य नहीं हो। एनी बेटर, इससे बेहतरीन नाश्ते के लिए आप योग्य भी नहीं हो। बट आई डोंट सी वाई आई शुड सफ़र, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई डोंट सी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वाई आई शुड सफ़र, कि आप तो योग्य नहीं हो लेकिन मैं तो योग्य हूँ। मैं क्यों आपके साथ इन मुश्किलों को काट रही हूँ या इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ, इन परेशानियों को झेल रही हूँ। मैं तो योग्य हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन चीज़ों को, सब चीज़ों को सहन क्यों कर रही हूँ। गोइंग ओवर टू द स्टोव, स्टोव के पास जाते हुए। गोइंग ओवर टू द स्टोव, स्टोव के पास जाते हुए। द कॉफ़ी विल बी रेडी इन ए मिनट, कॉफ़ी बस 1 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। द कॉफ़ी विल बी रेडी, कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। इन ए मिनट, 1 मिनट में। एंड यू नीडंट एक्सपेक्ट, और आपको ज़रूरत नहीं है, एक्सपेक्ट ऐसी उम्मीद रखने की, मी मुझसे, टू वेट फॉर यू, और आपको ये उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कॉफ़ी आपके साथ बैठकर पीऊँगी। कॉफ़ी बनते ही मैं अपनी कॉफ़ी पीना शुरू कर दूँगी। आपको पीनी है तो आप पी सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपका वेट नहीं करूँगी, और आपको ऐसा उम्मीद करने की ज़रूरत भी नहीं है। सडनली विद ग्रेट एंगर, अचानक एक बहुत ज़्यादा गुस्से के भाव के साथ। व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग ऑल दिस टाइम, कि आप पूरा दिन क्या करते रहते हो। What on earth are you doing all this time, आप सारा समय या फिर सारा दिन किस चीज़ में गंवाते हो, क्या करते रहते हो। She goes over to the door and looks in, दरवाजे के समीप जाती है और अंदर की तरफ देखती है। Well, अच्छा। You are almost dressed at any rate, तो कैसे भी करके आपने कपड़े तो पहन लिए। यू आर ऑलमोस्ट ड्रेस्ड एट एनी रेट, आपने लगभग कपड़े तो पहन ही लिए, कैसे भी करके। एट एनी रेट का मतलब हाउएवर, आफ्टर ऑल, या कैसे भी करके आपने कपड़े तो पहन ही लिए। आई एक्सपेक्टेड टू फाइंड यू बैक इन द बेड, लेकिन मुझे तो ऐसी उम्मीद थी कि आप दोबारा बिस्तर में ही पड़े मिलोगे। आई एक्सपेक्टेड, मुझे ऐसी उम्मीद थी, टू फाइंड यू, मैं आपको देखती, बैक इन बेड, आप बिस्तर में ही दोबारा लेटे हुए मुझे मिलते। दैट वुड बी जस्ट लाइक यू, और ऐसा ही आप करते हो, या आप जैसे लोग ऐसा ही करते हैं, सारा दिन बस सोते ही रहते हैं। दैट वुड बी जस्ट लाइक यू। हाउ awful यू लुकिंग दिस मॉर्निंग, हाउ awful का मतलब है कितने अजीब ढंग से, कितने अजीब ढंग से। यू लुक दिस मॉर्निंग, आप इस सुबह नज़र आ रहे हो, यानी कि जो उसकी आउटलुक है इसके पति की, तो वह क्या है, थोड़ी सी अजीब है। उसके बाल बिखरे हुए हो सकते हैं, या कोई ड्रेस बेढंगी उसने पहनी हो, या वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई हो शराब पी कर, यानी कि वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। फॉर हेवन सेक, भगवान के लिए। शेव, शेव का मतलब यहाँ पर है दाढ़ी बना लो, यानी कि जो बियर्ड है उसकी कटिंग कर लो। यू आर डिस्गस्टिंग, आप बिल्कुल घृणित नज़र आ रहे हैं, देखने योग्य भी नहीं हो। यू लुक लाइक ए ट्रैम्प, आप कैसे नज़र आ रहे हो। यू लुक लाइक ए ट्रैम्प, जैसे कि जो नशेड़ी लोग होते हैं, भीख मांगते रहते हैं, आप उनके जैसे नज़र आ रहे हो। नो वंडर नो वन विल यू, नो वंडर नो वन
विल गिव यू ए जॉब। आपके इस हालत को देखकर इसमें कोई हैरानी नहीं होती कि आपको कोई जॉब नहीं देता। नो वंडर, इसमें कोई हैरानी नहीं। नो वन विल गिव यू ए जॉब, कोई भी आदमी आपको नौकरी नहीं देता। आपकी इस हालत को देखकर कोई अजीब बात नहीं लगती। आई डोंट ब्लेम देम, मैं उनका दोष नहीं निकालती। वैन यू डोंट इवन लुक हाफ वे डिसेंट, आप तो आधे सतर के सभ्य भी नहीं लगते। यानी कि जितने आदमी सभ्य हुआ करते हैं, सामान्य आदमियों में अगर हम देखें जो सभ्यता होती है, आप तो उसकी 50% में भी सभ्यता के बराबरी नहीं करते। यानी कि आप बिल्कुल पागल लगते हो, बेढंगे लगते हो, भीख मंगे लगते हो। When you don't even look half way decent, आप तो आधे सभ्य भी नहीं लगते। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि आपको जॉब नहीं देते। She goes to the stove, वह स्टोव के पास जाती है। There is plenty of hot water right here, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी है। There is plenty of, plenty का मतलब यहाँ पर है पर्याप्त। There is plenty of hot water, hot water, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी है। Right here, ये यहाँ पर। You have got no excuse, आपको कोई बहाना नहीं करना है। You have got no excuse, आपको कोई बहानेबाजी नहीं करनी है। Gets a bowl and pours some of the water from the coffee pot into it. Gets a bowl, एक कटोरा लो, and pours some of water, उसमें कुछ पानी डाल लो, from the coffee pot, कॉफ़ी वाले बर्तन से इसमें कुछ पानी डाल लो, into it, इस कटोरे में। यानी कि कटोरा लो, गर्म पानी की आपको ज़रूरत है, कॉफ़ी वाले बर्तन में गर्म पानी पर्याप्त मात्रा में है, वहाँ से आप इस कटोरे में पानी ले लो। हियर, ये लो, यहाँ पर है। ही रीचेज हिज हैंड इनटू द रूम फॉर इट, उस कटोरे में जो गर्म पानी डाला है अभी, उस कटोरे को पकड़ने के लिए अल्फ्रेड का हाथ अंदर आता है, दिखाई देता है। इट इज़ ए सेंसिटिव हैंड, यह तो बिल्कुल कमज़ोर सा हाथ है। विद स्लेंडर फिंगर्स, बिल्कुल कमज़ोर सी उंगलियों के साथ। इट ट्रेम्बल्स, यह काँप रहा है हाथ। एंड सम ऑफ द वाटर स्पिल्स ऑन द फ्लोर, और उसकी कंपकपी के कारण उस कटोरे से कुछ पानी फर्श पर गिर जाता है। स्पिल का मतलब यही है, बर्तन से बाहर जो चीज़ आएगी वो लिक्विड, उसका गिरना, जैसे कि कप से चाय का छिलक जाना, तो ये स्पिल्स कहलाता है। टोंटिंगली, ताना मारते हुए। लुक एट योर हैंड ट्रेम्बल, देखो आपके कांपते हुए हाथ को। यू वुड बेटर गिव अप ड्रिंकिंग, आपके लिए बेहतर होगा कि आप शराब पीना छोड़ दो। क्या होगा आपके लिए बेहतर? कि आप शराब पीना छोड़ दो, कमज़ोर हो गए हो, इसलिए यू वुड बेटर गिव अप ड्रिंकिंग, कि आप शराब पीना छोड़ दो। यू कांट स्टैंड इट, आप शराब को सहन नहीं कर सकते, या अब आपके बस में बात नहीं है कि शराब पी जाए। इट इज़ जस्ट योर काइंड दैट गेट द डिटीज, इट इज़ जस्ट योर काइंड, ये आप जैसे ही लोग होते हैं। इट इज़ जस्ट योर काइंड, ये आप जैसे ही लोग होते हैं। दैट गेट द डिटीज, जिनको डिटीज नाम की बीमारी होती है। दैट वुड बी द लास्ट स्ट्रॉ, यही आपका एक आखिरी सहारा है। लुकिंग डाउन एट द फ्लोर, फर्श की तरफ देखते हुए। लुक एट द मेस यू हैव मेड ऑफ दिस फ्लोर, देखो इस फर्श को आपने कितना गंदा कर दिया है। लुक एट द मेस, इस गंदगी को देखो। यू हैव मेड ऑफ दिस फ्लोर, इस फर्श पर आपने जो गंदगी फैलाई है, इस चीज़ को देखिए आप। सिगरेट बट्स, सिगरेट का जो हिस्सा पीने के बाद फेंक दिया जाता है। एंड एसिज, और सिगरेट की राख। ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह पर सिगरेट के बट्स या फिर बचा हुआ हिस्सा और सिगरेट की राख नज़र आती है। वाई कांट यू पुट देम ऑन ए प्लेट, आप इस राख को या सिगरेट के बचे हुए हिस्से को एक प्लेट में क्यों नहीं रख लेते? हर जगह गिराने की बजाय एक जगह पर क्यों नहीं रख लेते? नो, आप ऐसा नहीं करोगे। नहीं, आपको क्या ज़रूरत है? यू वुडंट बी कंसिडरेट इनफ टू डू दैट, आप इतने सभ्य तो नहीं हो सकते, इतने अच्छे तो नहीं बन सकते कि आप सिगरेट को दाएं बाएं गिराने के बजाय एक जगह पर रखे हुए। यू वुडंट बी कंसिडरेट, आप इतने सभ्य नहीं बन सकते। इनफ टू डू दैट, यह कार्य करने के लिए आप इतने सभ्य नहीं बन सकते। यू नेवर थिंक ऑफ मी, आपने कभी मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। यू नेवर थिंक ऑफ मी, आपने कभी मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। यू डोंट हैव टू स्वीप द रूम, और आपको कमरे में झाड़ू भी नहीं लगाना है। स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना। यू डोंट हैव टू स्वीप द रूम, आपको कमरे की सफाई नहीं करनी है, झाड़ू भी नहीं लगाना है। दैट इज़ ऑल यू केयर अबाउट, बस आप तो इसी के बारे में सोचते हैं। यू डोंट
हैव टू स्वीप द रूम, आपको झाड़ू भी नहीं लगाना और आप सिर्फ इसी के बारे में सोचते हो। टेक्स द ब्रूम एंड कमेंसेस टू स्वीप। ब्रूम होता है झाड़ू, अक्सर बड़े साइज का झाड़ू जिसके ऊपर लाठी बांधी गई हो ताकि ज़्यादा झुकना न पड़े झाड़ू लगाते समय। टेक्स द ब्रूम, वह उस झाड़ू को लेती है। एंड कमेंसेस का मतलब होता है शुरू करना, कमेंसेस टू स्वीप, और वह झाड़ू लगाना शुरू करती है। विशेषली थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो गुस्से के साथ। रेजिंग ए क्लाउड ऑफ डस्ट, बहुत तेज गति से क्रोधित भाव के साथ वह झाड़ू लगाना शुरू करती है गुस्से में और धूल का एक बादल सा उड़ा देती है। फ्रॉम द इनर रूम, अंदर वाले रूम से, कम्स द साउंड ऑफ ए रेजर बीइंग स्ट्रैप्ड। जो रेजर का मतलब है दाढ़ी काटने के लिए जो उस्तरा यूज किया जाता है, उसकी धार को और तीखा करने के लिए उसे एक पत्थर पर घिसाया जाता है, तो वह उसके घिसाने की आवाज़ को सुन पा रही है, अंदर से उसको घिसाने की आवाज़ आ रही है। स्वीपिंग, झाड़ू लगाते हुए। स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना, स्वीपिंग झाड़ू लगाते हुए। हरी अप, जल्दी करो। इट मस्ट बी नियरली टाइम फॉर मी टू गो, अब तक तो मेरे जाने का भी समय ज़रूर हो गया होगा। इट मस्ट बी नियरली टाइम, ज़रूर समय हो गया होगा। नियरली, उस समय तक, यानी कि वहाँ तक समय पहुँच गया होगा। फॉर मी टू गो, मेरे जाने का समय ज़रूर हो गया होगा, आप जल्दी कीजिए। इफ़ आई एम लेट, अगर मैं देरी से जाऊँगी, आई एम लाइबल टू लूज माई पोजिशन, तो इससे हो सकता है कि मेरी नौकरी चली जाए और उसके लिए मैं उत्तरदायी हो जाऊँगी। इफ़ आई एम लेट, अगर मैं देरी से जाती हूँ, आई एम लाइबल टू लूज माई पोजिशन, टू लूज माई पोजिशन नौकरी खो देना, आई एम लाइबल तो मैं उसके लिए उत्तरदायी हो जाऊँगी। अगर मैं देरी से जाती हूँ तो नौकरी खोने के लिए मैं खुद जिम्मेदार बन जाऊँगी। एंड देन आई कुडंट सपोर्ट यू एनी लॉन्गर, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं आपको कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। सपोर्ट करने का मतलब आपका जो खाने पीने का सामान आता है मेरी ही कमाई से आता है, अगर मेरी ही कमाई चलेगी तो मैं आपको सपोर्ट या सहारा नहीं दे पाऊंगी। एज एन आफ्टर थाट शी एड्स सरकेस्टिकली, कुछ विचार करने के बाद, ताना मारते हुए। एंड देन यूड हैव टू गो टू वर्क और समथिंग डेडफुल लाइक दैट, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, फिर आपको कार्य करना पड़ेगा। यूड हैव टू गो टू वर्क, आपको मजबूरी में काम पर जाना पड़ेगा। या फिर समथिंग ड्रेडफुल लाइक दैट, ये यहाँ पर ये ताना मार रही है, या फिर इससे भी भयानक, इस तरह का कोई भयानक काम आपको करना पड़ेगा। यानी कि समथिंग ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब भयानक, यानी कि अल्फ्रेड के लिए कोई जॉब करना बहुत भयानक चीज़ है, इसलिए वो कहती है समथिंग ड्रेडफुल लाइक दैट, या फिर इसी तरह का कोई भयानक कार्य है। स्वीपिंग अंडर द टेबल, मेज के नीचे झाड़ू लगाते हुए। वट आई वॉन्ट टू नो इज वेदर यू आर गोइंग टू लुक फॉर ए जॉब टुडे और नॉट। वट आई वॉन्ट टू नो, जो कुछ मैं जानना चाहती हूँ। वट आई वॉन्ट टू नो, जो चीज़ मैं जानना चाहती हूँ। इज, वो ये बात है। वेदर, क्या। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। टू लुक फॉर ए जॉब, एक नौकरी ढूंढने के लिए। टुडे, आज। और नॉट, या नहीं। जो मैं जानना चाहती हूँ, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये बात है कि आज आप नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। यू नो योर फैमिली विल नॉट हेल्प अस एनी मोर, तुम तो जानते हो आपका परिवार यानी कि आपके पेरेंट्स और हमारी मदद नहीं करने वाले हैं। दे हैव हैड इनफ ऑफ यू, वो आपसे तंग आ चुके हैं। दे हैव हैड इनफ ऑफ यू, वो आपसे तंग आ चुके हैं। आफ्टर ए मोमेंट साइलेंट स्वीपिंग, एक पल की खामोशी के बाद स्वीपिंग झाड़ू लगाते हुए। आई एम अबाउट सिक ऑफ ऑल दिस लाइफ, मैं भी आपके साथ इस तरह के जीवन से तंग आ चुकी हूँ। आई एम अबाउट सिक ऑफ ऑल दिस लाइफ, मैं इस प्रकार से जीवन से तंग आ चुकी हूँ। आई हैव ए गुड नोशन टू गो होम, मेरे मन में एक अच्छा विचार था कि मैं अपने घर चली जाऊँ। आई हैव ए गुड नोशन टू गो होम, मेरे मन में एक अच्छा विचार, एक अच्छा आइडिया ये था कि मैं अपने घर चली जाऊँ। इफ़ आई वॉज नॉट टू प्राउड टू लेट देम नो वट ए फेलर यू हैव बीन, अगर मेरे मन में इस बात का थोड़ा सा अभी एटीट्यूड नहीं होता कि मैं ये नहीं चाहती कि आप कितने बड़े असफल आदमी हो, तो मैं ज़रूर घर चले जाते ही। इफ़ आई वॉज नॉट टू प्राउड टू लेट देम नो,
लेट देम नो, उनको पता चल जाए, व्हाट ए फेलियर यू हैव बीन, आप कितने असफल आदमी हो, कितने बेकार आदमी हो, कहीं उनको ये बात पता ना चल जाए, कहीं मेरे पेरेंट्स को, ये मिसिज रोलैंड बोल रही है अपने पति को, कि कहीं आपकी असफलता के बारे में मेरी फैमिली को न पता चल जाए। अगर इस बात का थोड़ा सा मेरे मन में दृष्टिकोण नहीं होता तो अच्छा विचार था कि मैं अपने घर चली जाती, यानी कि वो नहीं चाहती कि उसके पति की जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो उसके मायके में जाकर पता चले। यू दी मिलियनेयर रोलैंड्स ओनली सन, तुम जो कि अपने ये लखपति बाप की अकेली औलाद हो। दी हार्वर्ड ग्रेजुएट, जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की है, ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन की है। द पोइट, कवि हो। द कैच ऑफ द टाउन, शहर के अच्छे लड़के हो। यहाँ पर वो थोड़ा सा आवाज़ ऐसे निकालती है कड़वाहट कर हूँ, ये सब जैसे बातें सब झूठ हों ऐसा वो दिखाना चाहती है। देयर वुडंट बी मैनी ऑफ देम नाउ एंड वी माई कैच इफ दे न्यू द ट्रूथ, अब शहर में कुछ ज़्यादा लड़कियां नहीं होंगी जो आपको पसंद करती होंगी अगर वो आपकी सच्चाई को जानती हैं। देयर वुड नॉट बी मैनी, अब कुछ वो ज़्यादा नहीं है, ऑफ देम, ये लड़कियों की बात करिए, अब लड़कियों की वो संख्या ज़्यादा नहीं है। नाउ एंड वी माई कैच, जो मेरे पति से जलती हूँ, वो क्या मेरा मतलब, सॉरी यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है, जैसे कोई बहुत अच्छा लड़का हो, अच्छी उसके पास जॉब हो या इनकम अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो, और अगर किसी लड़की की उससे शादी हो जाए तो दूसरी लड़की के पेरेंट्स या दूसरी लड़कियां भी ये सोचती हैं कहीं ना कहीं कि इससे काश मेरी शादी हो जाती, उस लड़की के पेरेंट्स सोचेंगे हमारी लड़की से शादी हो जाती तो सुख में जीवन जी लेती। तो इसका कहने का मतलब ये है, देयर वुड नॉट बी मैनी ऑफ देम, अब शहर में ज़्यादा लड़कियां नहीं हैं। नाउ एंड वी माई कैट, जो अब मेरे पति से जलती हैं। इफ़ दे न्यू द ट्रुथ, अगर वो सच्चाई जान गई हैं, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में शहर में एक हवा थी कि यह लखपति बाप की अकेली औलाद है, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ गई है, वह एक बेकार आदमी है, शराबी है और नकारा है या फिर वो कामचोर है। अगर सब सच्चाई जान गए हैं तो आपको चाहने वाले की या फिर आपसे जलने वालों की संख्या बिल्कुल कम है। व्हाट हैज़ आवर मैरिज बीन, अपनी शादी का क्या हुआ, क्या प्रतिफल मिला हमें शादी करके। आई वुड लाइक टू नो, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी शादी का पर्पज़ क्या था और क्या मिला। इवन बिफोर योर मिलियनेयर फादर डाइड, इससे पहले भी कि जब आपके वो लखपति पिताजी मरे। ओविंग एवरीवन इन द वर्ल्ड मनी, ओविंग एवरीवन मनी इन द वर्ल्ड, दुनिया में उसने क्या किया, हर एक आदमी के पैसे देने थे। यू सर्टेनली नेवर वेस्टेड एनी ऑफ योर टाइम ऑन योर वाइफ, यू सर्टेनली, आपने निश्चित रूप से, नेवर वेस्टेड, कभी बर्बाद नहीं किया, एनी ऑफ योर टाइम, आपने कभी समय नहीं दिया, ऑन योर वाइफ, अपनी पत्नी को। आपके पिताजी के मरने से पहले भी, जिसने पूरी दुनिया के लिए हमें कर्जदार बना दिया, हमने पूरी दुनिया के पैसे देने हैं, उसके मरने से पहले भी आपने निश्चित रूप से कभी मुझे वक्त नहीं दिया, आपने कोई भी पल अपनी पत्नी पर व्यर्थ नहीं गंवाया, यानी कि कभी भी पत्नी को टाइम नहीं दिया। आई सपोज यू थॉट, आई सपोज मैं मानती हूँ, यू थॉट, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, आई हैड ought to be glad, कि मुझे खुश होना चाहिए, you were honorable enough to marry after getting me into trouble। I suppose, मैं मानती हूँ, you thought, आप ऐसा सोचते हो, I would ought to be glad you were honorable enough to marry after getting me into trouble। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोचते हो कि मुझे खुश होना चाहिए। वो अपने पति से कह रही है कि आप ऐसा सोचते हो कि मुझे, यानी कि मिसिज रोलैंड को खुश होना चाहिए कि जो ये मिस्टर रोलैंड है, यानी कि यू वर ऑनरेबल, आप इतने सम्मानजनक हो, इनफ टू मैरी, शादी करने के सम्मानजनक हो, शादी करने के लिए आप उपयुक्त हो, आफ्टर गेटिंग मी इनटू ट्रबल, मुझे मुसीबत में डालने के बाद भी अगर आप शादी करने के लिए लायक हैं तो आप ऐसा सोचते हैं कि ये बात सोचकर मुझे खुश होना चाहिए। यू वर असेम्ड ऑफ मी, आपको मेरे से शर्म आती है, मुझ पर आपको नाज नहीं है, बल्कि आप क्या सोचते हो, यू वर असेम्ड ऑफ मी, आपको तो मेरे ऊपर नाज नहीं बल्कि मेरे ऊपर शर्म आती है। यू वर असेम्ड ऑफ मी विद योर फाइन फ्रेंड्स, जब आप अपने मित्रों के साथ होते हो तो उनके बीच में आप मेरी वजह से शर्मिंदा होते हो। बिकॉज माई फादर्स ओनली ग्रोसर,
और इसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरे पिताजी एक छोटे से दुकानदार है। यानी कि आपको मेरे बारे में बताते हुए, आपके मित्रों के बीच में मेरा जिक्र अगर चले, मेरे बारे में बताते हुए आपको शर्म आती है, और उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे पिताजी एक छोटे से दुकानदार हैं। दैट इज़ व्हाट यू आर, दैट इज़ व्हाट यू आर। और ऐसा ही आप थे किसी समय में, यानी कि जिस वजह से आपको आज शर्म आ रही है, मेरे पिताजी एक छोटे से दुकानदार है, दैट इज़ व्हाट यू वर। पुराने समय में आप भी छोटे से दुकानदार ही थे। एट लीस्ट ही इज़ ऑनेस्ट, और कम से कम मेरे पिताजी ईमानदार तो हैं। विच इज़ मोर देन एनी वन कुड से अबाउट योर्स, विच इज़ मोर, और ये हर चीज़ से भारी है, ये हर चीज़ से ज़्यादा है क्या? मेरे पिताजी की ईमानदारी। देन एनी वन कुड से अबाउट योर्स, आपके बारे में जो कुछ लोग बोलते हैं उन सब से बेहतर मेरे पिताजी की एक अच्छी बात है कि वो ईमानदार है। कहने का मतलब आप ईमानदार भी नहीं हो। शी इज स्वीपिंग स्टेडिली, वो लगातार झाड़ू लगाती रहती है। टुवर्ड द डोर, दरवाजे की तरफ। लेन्स ऑन हर ब्रूम फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए वह अपने झाड़ू पर झुक जाती है। इस वीडियो में यहीं तक ही। थैंक यू एवरीवन।